नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में मैं जो चर्चा करने वाला हूं, आप सभी उससे वाकिफ हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ऐसा बोल पाएं, जो मैं बोलने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप सभी के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, गवाह हैं। आप बोलते हैं कि आपका दोस्त है, आपके गाँव का है, आपके पड़ोस का है, आप किसी को जानते हैं, जो ऐसा किया है, सभी को पता है। लेकिन आखिर क्यों नहीं बाहर आवाज़ें निकल कर के आ रही हैं? तो अब सवाल यह है कि आज आपने सुना होगा माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का वक्तव्य सदन के अंदर। जब आज भी जब विद्यालय टाइमिंग को लेकर के जब सदन में हंगामे हुए, तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो दी, वो हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, उनका साफ-साफ कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन से घोषणा कर दिया है और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, वह अक्षरशः यथावत पालन होने चाहिए। यदि कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला स्तर पर किसी पदाधिकारी ने कोई पत्र जारी किया है विद्यालय टाइमिंग को लेकर के, जिसमें 9 से 5 का जिक्र है, तो उस पे कार्रवाइयां होंगी। अब आप सभी को ज्ञात है, कल दिन भर हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हो रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है एससीएस के पाठक का, उसमें एससीएस के पाठक साफ तौर पर जो वीसी हुआ और वीसी में जो उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को जो निर्देश दिए, सभी जो जिला स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको जो निर्देश प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर जिला स्तर के अधिकारी पदाधिकारियों ने पत्र जारी किए हैं। तो आखिर शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री को इतना हिम्मत क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं कि डायरेक्ट एसीएस पर ही कार्रवाई किया जाए? क्यों आखिर एसीएस पर उनका कंट्रोल नहीं है? क्यों एसीएस मनमानी कर रहे हैं? क्योंकि सभी जिला स्तर के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, वो सभी एसीएस के अधीन हैं। अब एसीएस जो कहेंगे उनकी बातों को उन्हें अक्षरशः अनुपालन करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सदन से जो भी कहें, वो लिखित रूप से माननीय एसीएस या सीएस को उनका पत्र जाएगा, जो भी निर्णय होगा सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से। उसके उपरांत उस आदेश निर्देश को जो सरकार या मंत्रालय की तरफ से प्राप्त होगा शिक्षा विभाग के सीएस एसीएस को, वे जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। फिर अधीनस्थ अधिकारी जो जिला स्तर प्रखंड स्तर के हैं, वे पत्रांक जारी करके अपने विद्यालय प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करेंगे। ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कार्यशैली है, जो भी कार्यपालिका है उसको कार्य करने का। लेकिन अब एसीएस के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, वायरल हो रहे हैं, सभी को ज्ञात है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद भी एसीएस ने वही टाइम टेबल निर्देशित किया है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, प्रधानाध्यापकों को, जो पूर्व से चलते आ रहा है। तो कार्रवाई एसीएस पर होनी चाहिए, क्यों डीओ पर और अन्य जिला स्तर या प्रखंड स्तर के अधिकारी पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों पर क्यों? क्यों आखिर सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? क्यों हिमाकत नहीं कर पा रही है? क्यों सरकार जो है संरक्षण प्रदान कर रही है एससी एसटी के पाठक को? मानते हैं उनका छवि ईमानदार हो सकता है, क्योंकि उनपे कोई अब तक दाग नहीं लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं मुख्य रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, साथियों, चाहे वो आउटसोर्सिंग के जरिए शिक्षा विभाग में बहालियां हुई हो या फिर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई हो, एससीएस के पाठक रहते हुए, उसमें क्या कुछ खेल हुए हैं? आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि आप किसी ऐसे अपने साथी को, पड़ोसी को आप जानते हैं या कोई किसी के बारे में आप जान रहे हो जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए उसका बहाली हुआ है? चाहे वो कंप्यूटर टीचर के रूप में हुआ हो, जिन्हें सितंबर में, अक्टूबर में जिन्हें बहाली हुई और अब 31 मार्च से पूर्व ही उन्हें निकाल देने का शिक्षा विभाग ने जो है वो आदेश जारी कर दिया है, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था कई महीनों और कई वर्षों तक का, लेकिन उन्हें अब निकलना पड़ेगा। क्या जो कंप्यूटर टीचर का जो बहाली हुआ आउटसोर्सिंग के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, कंप्यूटर का शिक्षा प्रदान करने हेतु, क्या उसमें लेन-देन का मामला नहीं हुआ है? कोई ईमानदारी पूर्वक जो है वो कमेंट बॉक्स में आकर कहे कि नहीं हुआ है। क्योंकि हमें जहां तक जानकारी मिली है और कमेंट बॉक्स में ही, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो भर्तियां निकली उस पे मैं बना चुका हूं, तब तक मुझे जानकारी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन जो मेरा वीडियो जो लगभग 2 लाख के आसपास लोगों ने अब तक देखा है, उसमें हजारों ऐसे कमेंट पड़े हैं जो सीधा आरोप मढ़ रहे हैं कि कैसे वहां पर जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से, सरलता से जो प्रक्रियाएं थे उसको मैंने उस वीडियो में वर्णित किया, लेकिन वहां पे जो सच्चाई निकल करके आई, तो मैं दंग रह गया कि ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? तो वो वीडियो के में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ही में से हमारे साथीगण जो हैं वो बता रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी बीपीएम का, डीपीएम का, बीआरपी का, जो परिचारिका का, सफाई कर्मी का, जो कंप्यूटर टीचर का जो बहाली हुई है, उसमें क्या कुछ हुए हैं वो किसी से अबज नहीं है। सभी को कोई अवगत है, सभी परिचित हैं उससे, कोई अनभिज्ञ नहीं है। तो आखिर वो जो लेन-देन के मामले हुए हैं, जिसके बारे में आप सभी बताते रहे हैं, तो अब तक उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, किसी ने आवाज भी नहीं उठाया है कि ऐसा हो रहा है।
चाहे वो जब महागठबंधन की सरकार में के रहते हुए जब आउटसोर्सिंग एजेंसी से इस तरह की बहालियां हो रही थी, जब भाजपा या एनडीए विपक्ष में था तो उसने भी आवाज नहीं उठाया, और आप जब महागठबंधन जब विपक्ष में है तो भी नहीं आवाज उठा पा रहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली हुई है उसमें इस प्रकार के सामने आई है बातें। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नियोजन इकाई के द्वारा जो नियोजित हुए शिक्षक और उसमें जो लेन देन हुआ, घपले घोटाले हुए, जो धांधली सेटिंग हुआ, वो मुख्यमंत्री के कानों तक गई। उसके बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि चूंकि कुछ हो रहा था उसमें गलत सलत, इसलिए निर्णय लिया गया कि बीपीएससी के माध्यम से जो है शिक्षकों की भर्ती हो। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें भी कहां पारदर्शिता बरती गई? उसमें भी तो हुआ ही कहां हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। अभी अब चूंकि एक जो अभी तक वो उसकी साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, और हालांकि पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसा तो प्रतीत हो ही रहा है कि हुआ है, क्योंकि अब एक ही सेंटर पर लगातार 200 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित हो जाना संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है। उसके बाद जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो थंब इंप्रेशन जांच या फिर फोटो और जो नेम मिलान हो रहा है माननीय एसएससी के पाठक के द्वारा जो एक कदम उठाए गए, उसमें जो सैकड़ों की तादाद में जो फर्जी जो पाए गए, पकड़े गए या भाग गए, तो आखिर क्यों ऐसे कैसे घुसे? आखिर उनको हिम्मत कहां से आई? दूसरे के बदले में दूसरा कोई जो परीक्षा दिया, जो सॉल्वर ज्ञान के माध्यम से जो परीक्षा पास हुए और शिक्षक बने, आखिर वहां धांधली सेटिंग कैसे हो पाया? सोचने वाली बात है। तो उसके बाद अब जो विद्यालय अलॉटमेंट हुआ, अब विद्यालय अलॉटमेंट में जो है जो चॉइस विद्यालय पाने हेतु एकदम ऑन रोड जिनको विद्यालय पाना है उसके लिए बोली लगने लगा जिला स्तर पर कि यदि सड़क के किनारे लेना है तो कितने किलोमीटर के रेंज में आपका जो घर है या फिर जहां आप रहते हैं वहां से कितने किलोमीटर के रेंज पर आप रहना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जो है बोली लगने लगा। ये हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे कई वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो कमेंट आए हैं हमारे साथियों का, उनके द्वारा ये बातें कही गई है। अब यह जब वीडियो पहुंचेगी सरकार तक या सरकार सत्तारूढ़ पक्ष के किसी कार्यकर्ता या नेता या विधायक, मंत्री, सांसद तक, तो सबूत मांगेंगे कि इस वीडियो में जो कहा गया उसकी सबूत लाया जाए। सबूत हम नहीं दे सकते हैं, और ये सत्य है इसकी मैं पुष्टि भी नहीं करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, क्योंकि मैं बार बार आपको कोट कर रहा हूं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये बातें निकल के कहां से आई है। तो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं कई, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होने वाले बहालियों पर बनाया गया हो या फिर विद्यालय आवंटन को लेकर के बनाया गया हो, तो उनपे जो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के खुद कमेंट्स चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, उसके बाद जब रिजल्ट घोषित हुए थे, उस पे जब धांधली सेटिंग का आरोप लगाया गया था, जब धरना प्रदर्शन हुए, जब हो हल्ला हुआ, तो उसके बाद जब हम लोगों ने वीडियो कहीं बनाया तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि 8,000 में पेपर बिके, 10,000 में भी 8 लाख में, 10 लाख में, 12 लाख में, ऐसे जो एग्जाम से पहले ही पेपर आ गए थे, रात भर में रटवाया गया, फिर एग्जाम दिए और हूबहू क्वेश्चन था, वो लड़ गया और पास हो गया। इस प्रकार के भी आ रहे थे। तो अब इन सारी बातों को यदि देखते हुए ऐसा तो मतलब अभी जो सरकार जिस प्रकार से नरमता बरत रही है एसएससी के पाठक पर, और जिस प्रकार से उनके छवि को एकदम पूरी तरह से स्वच्छ और ईमानदार बता रही है, तो ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे विभिन्न हमारे जो प्यारे साथीगण हैं, तो सत्य प्रतीत होता है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो और इसका तार ऊपर तक जुड़ा हो। चूंकि एसएससी के पाठक पर यदि गाज गिर जाता है तो हो सकता है कि जो भी हुआ है उसका खुलासा हो जाए और फिर ऊपर तक जो तार गए हैं उसका तार तार हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। आखिर क्यों अनियमितता बरती जा रही है? क्योंकि सरकार को पता है, शिक्षा मंत्री को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है कि मुख्यमंत्री के टाइम को लेकर के घोषणा के बाद जो भीसी हुआ है शाम में, उसमें जो है माननीय एसएससी के पाठक ने अभी सभी अधीनस्थ अधिकारियों, पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को उन्होंने साफ-साफ कहा है कि कितने बजे उनको विद्यालय आना है और कितने बजे छोड़ने हैं। तो जो पूर्व से उनका तय टाइम टेबल था उसी के अनुरूप उन्होंने पुनः दिशा निर्देशित किया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि पहली घंटी 10 बजे होगा, लास्ट 4 बजे खत्म कर देना है। लेकिन शिक्षिकाओं को और प्रधानाध्यापकों को तो आ ही जाना होगा 9 बजे। कि उन्होंने बता भी दिया कि 9 से 10 के बीच में कौन-कौन से कार्य करने हैं। उसमें आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल तो हमेशा करते रहते हैं, किए भी उन्होंने जिस पर हंगामा हो रहा है, और वो तो साधारण सा शब्द है जिसके बारे में आप आपत्तिजनक शब्द कर रहे हैं। आप भीसी में कभी माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जो है वो अजनबी बन करके, अनजान बन करके वो शामिल हो जाए, पता चल जाएगा कि किस प्रकार वो बिहेव करते हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो, तो समझ में आ जाएगा। अब जब एसीएस के पाठक ने जब भीसी किया शाम में, उसी के आधार पर सभी जिलाधिकारियों ने जो है लेटर जारी कर दिया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जिलाधिक स्तर पर किसी अधिकारी ने लेटर जारी किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। क्यों उस पर कार्रवाई होगा? एसीएस पर कार्रवाई करने में आपको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्यों आगे? क्या इस प्रकार की बातें हैं जो उजागर होने वाली डर है? आप क्या कौन सा ऐसा राज छुपा है एसएससी के पाठक के पास जो मुख्यमंत्री या फिर सत्तारूढ़ पक्ष दल जो है या सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका राज खुलने वाला है? यदि उन पर गाज गिर जाएगा, उन पर कार्रवाई होगा तो होता ना है। जैसे आप बचपन में खेल में सुने होंगे, कहे होंगे अपने दोस्तों के साथ कि बोल देगा तो हम भी बोल देंगे। तो हो सकता है वो वाला खेल होगा। एसएससी के पाठक को पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है। यदि कार्रवाई सरकार करेगी तो एसएससी के पाठक सरकार का पोल खोल देंगे, जो भी हुआ है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में। तो जो भी हुए हैं उसका कितना सत्य है इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं। लेकिन अब इतने लोग जब कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं, और लोग एक जगह के तो है नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सुनी हुई बातों को कह रहे हैं, जो जान रहे हैं वही कह रहे हैं, तो
आखिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे का ये भी एक राज हो कि ये जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भर्तियां हुई है या बीपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां हुई जिसमें कई प्रकार के आरोप लगाए गए, हो सकता है वो सत्य हो और उसका तार नीचे से लेकर के ऊपर तक जुड़ा हो। इस हेतु वो कार्रवाई न करने को मजबूर हो और सदन में मुख्यमंत्री जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं उस पदाधिकारी का और उसका छवि जो है उसको स्वच्छ और ईमानदार बता रहे हों। ये भी हो सकता है कारण, कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, लेकिन सवाल तो उत्पन्न होता ही है और सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्यों शिक्षा मंत्री ने एसीएस पर कार्रवाई करने के बजाय जिला स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की वो बातें कह रही हैं। क्यों मुख्यमंत्री जो है एक बार नहीं कई बार जब महागठबंधन की सरकार था तब भी उन्होंने बोला था कि 10 से 4 विद्यालय होना चाहिए। आज महागठबंधन विपक्ष में है, वह हंगामा कर रहे हैं सदन में, उसके बाद 2-3 दिनों से 4 दिनों से लगातार चर्चा चल रहे हैं। इस बीच कई बार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने टाइमिंग को लेकर उन्होंने कह दी, उसके बावजूद जो है शिक्षा विभाग से कोई पत्र अब तक जारी नहीं हुए हैं कि 9:45 में शिक्षकों को आना है, 4:15 में छोड़ना है, 10 बजे से प्रारंभ होंगे, 4 बजे तक चलेंगे विद्यालय। इस प्रकार की कहीं अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई पत्र नहीं जारी हुए हैं। इससे क्या आखिर लगाया जाए कि क्या चल रहा है अंदर अंदर में, क्योंकि धरातल पर तो निकल कर कुछ आ नहीं रहा है। तो इन सारी बातों पर जो है सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में किस प्रकार की छवि जा रही है सरकार के विषय में, सरकार के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, चौक चौराहे पर क्या बातें चल रही हैं। जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूं उस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं कि क्या कुछ हो रहा है, कितना अविश्वास है लोगों के मन में एससीएसटी के पाठक और सरकार के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जिस प्रकार से विश्वास दोनों के बीच में जमे हुए हैं और जिस प्रकार से लापरवाहियां अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिस प्रकार से एससीएस के पाठक के प्रति सरकार का रुझान है और नरमता है, उससे ये सारी बातें निकल करके आ रही है। तो हो सकता है कि ये सत्य भी हो। खैर कहां तक सत्य है जांच का विषय है और जांच सरकार को कराना है, लेकिन सरकार जांच तो शिक्षा विभाग को अपने जांच से बाहर रखी है। साथ ही जो जदयू के कोटे में जो भी मंत्रालय था उसको भी जांच से बाहर रखे हैं, राजद कोटे के मंत्रालय को जांच करने की बातें हो रही है। तो जांच अच्छी बात है, सभी मंत्रालय का जांच होना चाहिए ताकि किस मंत्रालय में कितने घोटाले हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती तो शिक्षा विभाग में ही हुई है और शिक्षा विभाग का ही जांच ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन कौन संलिप्त है और कितने घोटाले हुए और किस स्तर पर घोटाले हुए हैं। तो जांच हो तो सभी का जांच हो और जो भी संलिप्त हो नीचे से ऊपर तक सभी पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। मैं इसका मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।